हुज्जाज करम की वतन वापसी का आगाज। सऊदी अरब से पहली परवाज 354 हुज्जाज को लेकर लाहौर पहुंच गई। कराची में पहली परवाज कुछ देर में लैंड करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 1711 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,418 पॉइंट्स पर पहुंच गया। सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज को हिरासत करने के खिलाफ खुद नोटिस केस। लाहौर हाईकोर्ट ने डीएसपी, आरओ, सीटीडी सरगोदा और एसएचओ को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। लिखा, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस ने एटीसी जज के खतूत सुप्रीम कोर्ट को इरसाल करने की हिदायत दी। खुद नोटिस केस जस्टिस शाहिद करीम की अदालत मुंतकिल कर दिया। आईन के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के दौरान कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी बॉडी है, इलेक्शन कराना इसकी जिम्मेदारी है। इस्तफसार किया, ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत थी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, ऑर्डिनेंस के तहत इजाफी रिटायर्ड जजों को तयनात किया जा सकता है। चीफ जस्टिस बोले, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामान की तौहीन है। बजट पीपल्स पार्टी की मर्जी से तैयार हुआ। हत्या के इज्जत बिल पर दस्तखत भी उनकी मर्जी से हुए। ये नहीं हो सकता मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं, इत्तेहाद रखना पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, नून लीग की नहीं। और ऊंटनी की टांग काटने के वाकये में मुलव्वस 6 मुल्जिमान का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर जुडिशल में हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी काम कर गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत कबूल। बिलावल भुट्टो जरदारी आज वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। विफाक और पंजाब से मुतालिक मामलात और विफाकी बजट पर तहफ्फुजात से आगाह करेंगे। बजट जो है वो आपकी मर्जी से बना है। फाइनेंस की कमेटी बनी, उसके अंदर आप मौजूद हैं। आपकी मर्जी से हद तक की इज्जत बिल के ऊपर सिग्नेचर हुए। इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की मजबूरी है। कभी भी उनको मौका ऐसा कोई भी मिलेगा उसको वो जाया नहीं करें। बजट पीपल्स पार्टी की मर्जी से तैयार हुआ। हत्या के इज्जत बिल पर दस्तखत भी उनकी मर्जी से हुए। ये नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग पर सूबे और विफाक आमने सामने। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर आला से राब्ता। अली अमीन गंडापुर ने तहफ्फुजात से आगाह किया। आइंदा 2 रोज में मुशावरत पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कोशिश है लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। तमाम विफाकी तंसीबात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। वजीर आला ने ग्रिड स्टेशन की हिफाजत की यकीन दहानी करा दी। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है, 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हमारे ऊपर वोटर्स का दबाव है। बिजली चोरी और बकाया जात का बहाना ना बनाएं। ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे की लोड शेडिंग करें। 1.4 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट, जिसमें हमने तकरीबन 400 कैमरा लगाए हैं। हमारी पुलिस न सिर्फ कच्चे में बल्कि कराची शहर में भी स्ट्रीट क्राइम है, इस पे काबू पाने में जल्द कामयाब होगी। कच्चे समेत कराची में स्ट्रीट क्राइम पर जल्द काबू पालेंगे। जराइम की रोकथाम के लिए नया निजाम अहम किरदार अदा करेगा। 400 जदीद कैमरों की मदद से सड़कों की निगरानी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, क्रिमिनल्स बौखलाहट का शिकार हैं, अब उन्हें भागने नहीं देंगे। सिंध के 40 टोल प्लाजा पर निगरानी का जदीद निजाम नस्ब कर दिया है। सांगड़ में ऊंट की टांग काटने का तकलीफ दे वाकया पेश आया। तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो दफ़ा पहले भी उसी दुकान से जो है स्नैचिंग करके जा चुके थे। पहली डकैती के अंदर मैं दुकान का अपनी सामान लेने जा रहा था, तो उस वक्त मेरे पास कोई 42,000 रुपये थे और मेरा मोबाइल था। वहाँ पे खड़ा हुआ था मकान मालिक, उसके पास भी 17-18 हज़ार रुपये थे, उसका मोबाइल था। फिर पहली ईद वाले दिन डकैती हुई है, जो वहाँ पे जिसकी गोलियाँ लगी हैं, इसी का मोबाइल और दुकान की हमारी 7-8 हज़ार रुपये सेल थी, ये गई है।
कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने बाप बेटे को गोलियां मार दी। 50 साल का जफर जान से गया, 20 साल का अब्दुल वहाब जख्मी। नौजवान का कहना है एलपीजी का काम करते हैं। 10 रोज में 3 बार डकैती हुई। कल 3 मुलजिमान आए तो हमने पहचान लिया। डाकू ने वालिद को सीने में 2 गोलियां मारी। मैंने पिस्तौल छीनकर गोलियां चलाई। अस्पताल पहुंचे तो जख्मी डकैत भी वहां मौजूद थे। पुलिस और अदालत हमें इंसाफ दे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बलोचिस्तान के अमन की सूरत हाल पर आज इजलास तलब कर लिया। गवादर में सूबे के अमन से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती और दीगर हुकाम शरीक होंगे। इजलास में दहशतगर्दी, मनशियात फरोशी और स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। फैसलाबाद में घर में आतिशज़दगी से झुलसकर जख्मी होने वाले मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। शरीफपुरा में लैपटॉप की बैटरी फटने से आग भड़क उठी थी। घर में एसी की गैस भी लीक थी। आलाइशें साफ करके फिनाइल और अर्के गुलाब मिले पानी से सड़कें धोने का अमल नई जिद्दत है। ईद पर 72 घंटे जारी जीरो वेस्ट मिशन की कामयाबी इश्तराककार की बेहतरीन मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, बल्दियाती इदारों और पुलिस को शाबाश कहा। ईदगाहों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में सिक्योरिटी इंतजाम तसल्ली बख्श रहे। माजी करीब के बरक्स लाहौर साफ सुथरा और चमकता दमकता नजर आया। पाकपतन में कुव्वते समात और गोयाई से महरूम लड़की से मुबैना ज्यादती, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है मुलजिम उस्मान मुबैना ज्यादती के बाद फरार हो गया था। The illicit proliferation, excessive accumulation and misuse of small arms and light weapons continue to exacerbate conflicts, fuel terrorism, threaten peace and security and erode sustainable development. पाकिस्तान का दहशतगर्दों के पास जदीद हथियारों की मौजूदगी की तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा प्रोग्राम के एक्शन SALW की 4थी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने TTP जैसे दहशतगर्दों से बरामद हथियारों पर रोशनी डाली। कहा अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम रियासतों की जिम्मेदारी है गैर कानूनी हथियारों की तिजारत रोकें। सवाल किया कि दहशतगर्द और मुजरिम खुद ये हथियार नहीं बनाते, वो इन्हें हासिल कैसे करते हैं। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में मुलव्वस भारतीय शहरी न्यूयॉर्क की अदालत में पेश। अदालत ने फर्द जुर्मायत कर दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा अमरीकी शहरियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में 53 साला निखिल गुप्ता मुलव्वस है। भारतीय सरकारी मुलाजिम ने गुप्ता और स्मगलर से मिलकर मंसूबा बनाया। FBI डायरेक्टर का कहना है शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। निखिल गुप्ता को जमहूरिया चेक ने जुमे के रोज अमेरिका के हवाले किया था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत जिला बारामूला में फायरिंग करके 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी आज मकबूजा कश्मीर का दौरा करेंगे। वादी जेल में तब्दील, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का शटर डाउन, हड़ताल और एहतजाज का ऐलान। एलामिया में कहा बीजेपी का एंटी कश्मीर एजेंडा मुस्तरद करते हैं। भारत में गाय की कुर्बानी करना जुर्म बन गया। हिंदू इंतहा पसंद मुसलमान दुकानदार की सोशल मीडिया पर गाय ज़िबा करने की वीडियो अपलोड करने पर आग बगोला हो गए। हिमाचल प्रदेश में इंतहा पसंदों ने मुसलमान दुकानदार की कपड़े की दुकान पर ढावा बोल दिया। तमाम कपड़े निकालकर बाहर फेंक दिए और लूटमार की। DC ऑफिस के बाहर मुसलमानों को गोली मारो के नारे लगाए। इस्राएली फोर्सेस की रफा में ड्रोन और टैंक से बमबारी, इमदाद के मुंतजिर मजीद 9 फलस्तीनी शहीद। रफा के इलाके अलबवासी में इस्राएली फोर्सेस के खैमों पर हमले, मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। नसीरात कैंप पर बमबारी में 2 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के बाहरीन का कहना है इस्राएली फौज दुनिया की सबसे ज्यादा मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाली फौजों में से एक है।
T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। 181 रन का हदफ इंग्लिश टीम ने 2 विकेट पर हासिल किया। फिल सॉल्ट ने नाकाबिल शिकस्त 87 रन बनाए। आज शाम भारत और अफगानिस्तान भी मध्य मुकाबिल होंगे। Now we invite you to cheer for us. This is the first time the United States has made it anywhere in an international cricket tournament, so we could use all the help we can get. And you know many of the American players have Pakistani roots, so it's easy to get behind us. And I hope you'll shout and jump for us. पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई। पाकिस्तानी नहीं, अमेरिकी क्रिकेट टीम में कई पाकिस्तानी खेल रहे हैं, हमें सपोर्ट करें। कराची के अमेरिकी कौंसल जनरल कॉर्नर ट्रिबल का वीडियो पैगाम। कहा, पाकिस्तानी शायकीन अफसरदा होने के बजाय हमारा साथ दें, आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इंडिया में हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो इस तरह के शॉट्स मारते हैं। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में अभी ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जैसा बाबर आजम है। हाँ। अगर बाबर आजम जैसे 3-4 हमारे पास भी हों तो फिर कंपैरिजन बनता है कि आईएएस की टीम में जगह बनती है या नहीं। बाकी एक अपनी ओपिनियन, ठीक है, अपनी ओपिनियन है, उसकी अपनी एक क्लास थी खेलने की, उसने बड़ी बड़ी बॉलिंग को फेंटा दी है। लेकिन इस वक्त जो बात की है कि बाबर की जगह नहीं बनती, मेरे ख्याल से बाबर से अच्छा कोई है भी नहीं है। T20 वर्ल्ड कप का जोश, ARY न्यूज पर क्रिकेट का शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा, सहवाग ने भारत के खिलाड़ियों से बाबर का मवाजना किया है। बाबर जैसा बेहतरीन खिलाड़ी कोई नहीं है। बाबर को कप्तानी से दूर होकर बैटिंग पर फोकस करना चाहिए। कामरान अकमल ने कहा, सहवाग का बाबर के हवाले से बयान हैरान कुन है। भारत की टीम भी अमेरिका में मुश्किल में नजर आ रही है। मेहमान बनी अदाकारा सोनिया हुसैन, कहा, पाकिस्तान और भारत का मैच जरूर देखती हूँ, पाकिस्तान की हार पर दुख होता है। मुस्तफा चौधरी ने शेर अफजल मरवत का रूप धारा। आदि ने चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरी।